परमात्मा ने हमें इस धरती पर हंसने मुस्कुराने को भेजा है। हाउस ऑफ एनलाइटमेंट की ओर से होटल सागर सोना एल्डिगो ग्रीन्स गोमती नगर में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लेखिका मीरा सुभाष गोयल ने की। इस मौके पर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंतर्मन के भाव का विमोचन सदगुरु रमेश जी व गुरु माँ ने किया। विमोचन के बाद सदगुरु रमेश जी ने अपने प्रवचन में कहा कि इस धरती पर हमें परमात्मा ने हंसने मुस्कुराने को भेजा है। अगर आप आए हैं तो जीवन का आनंद लें। उन्होंने आत्मा के संबंध में कहा कि जिस तरह से हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर आनंद लेते हैं, पर वास्तविक सुकून अपने घर पर आकर ही मिलता है। इसी तरह आत्मा को भी सुकून परमात्मा से मिलकर ही होता है। गुरु माँ ने कहा कि कई बार हम गलती नहीं करते, फिर भी हमें माफी मांगनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि भले ही आप गलत ना हो, पर माफी मांग लो, इसके बाद आपको शांति का एहसास होगा। कार्यक्रम के अंत में संयोजिका मीरा सुभाष गोयल का जन्मदिन भी मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रस्तावना अखबार के संस्थापक व संरक्षक संजीव श्रीवास्तव, प्रधान संपादक हरिनाथ सिंह के अलावा डॉक्टर सप्तऋषि मिश्रा, विकास दीपक व रिटायर्ड चीफ इंजीनियर राजीव रस्तोगी आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से प्रियांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, ये क्यों कहा कबीरदास जी ने कि तू गुरु के पैर छू? ये क्यों नहीं कहा कि भगवान के पैर छू? इसका कारण है, भगवान को बताने वाला कौन? गुरु है। गुरु ज्ञान के द्वारा भगवान को प्रकट करता है। अगर गुरु भगवान के बारे में न बताए, अगर गुरु भगवान का परिचय न दे, तो भगवान भगवान भी नहीं, वो साधारण मनुष्य। गुरु बताता है कि इसमें भगवान है, गुरु बताता है कि ये भगवान है, गुरु बताता है कि इसमें दिव्यता है, और वो केवल कोई राम कृष्ण या कोई शिव या और किसी देवता भगवान के बारे में नहीं है। गुरु तो हमारे भीतर भी उस भगवान को प्रकट कर करके हमको भगवान की पदवी दे सकता है। ये शक्ति गुरु में है और ये शक्ति भगवान में भी नहीं है। गुरु के सामने तो भगवान भी निर्बल है। जितने भी भगवान वे राम हो या कृष्ण हो, वे भी गुरु के पास में गए और गुरु से ज्ञान लिया। जो इंसान अपने जीवन में किसी न किसी को गुरु को ढूंढ लेता है, किसी को गुरु मान लेता है, किसी गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। वो स्वयं का भी कल्याण करता है और संसार का भी कल्याण। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वो सूखे कुएं के जैसे है जिसमें जल नहीं है। कुआं तो है लेकिन जल नहीं है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। कोई रिलीजन नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी जो है ये सबके लिए है। यहाँ कोई का रिलेटिव है लेकिन उसके ऊपर तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना ही तो कर रहे हैं ना, और तो कुछ कर ही नहीं रहे कि सब सुखी हो। लोका समस्ता क्षमा याचे, लोका समस्ता क्षमा याचे कि मुझे माफ कर दे। मैं अगर कुछ गलती करा हूं आपके साथ, जाने अनजाने में, इस जन्म में, पिछले जन्म में, कोई ना कोई जन्म में, उसके लिए मुझे माफ कर। और क्षमा करोमी, दोनों अलग अलग तरीके से एक ही बात है। कोई कहता कि मुझे क्षमा कर दो, दूसरा कहता कि मैं क्षमा चाहता हूं। तो क्षमा कर दो और क्षमा दे दो। जब तक ये क्षमा का बैलेंस खत्म नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया में हम डेली इन एंड आउट, कहीं ना कहीं अच्छी बातें भी कर रहे हैं और कोई बात लोगों को बुरी लग जाती है, जो नासमझी में भी हो जाती है और जान के भी करते हैं हम। तो ये जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी एंड प्लीज बी आई फॉरगिव यू, ये जो अलग अलग प्रेयर करते हैं, तब जाके हमारा अकाउंट बैलेंस होता है। और जैसे ही आप क्षमा मांगते हैं ना,
इतनी एक शांति अंदर अनुभव होती है, क्योंकि गलती हो ना हो ये तो बात की बात है, क्षमा मांग लीजिए। मैं चाहूँगा और आप क्षमा करेंगे भी, क्योंकि क्षमा में भी हम लोग बहुत देर से आपके मुखाबिल से सुन चुके हैं, माता जी भी बता चुके हैं। मैं अपना सांसारिक संक्षिप्त परिचय है, मैं संजीव श्रीवास्तव हूँ, लेखनी क्षेत्र से आता हूँ। कोई प्रश्न या कोई शास्त्रार्थ जैसी बात में जिज्ञासा है। अभी सत्संग की व्याख्या हो रही थी। सत्संग का मतलब सत्य का साथ करना। सत्य परमात्मा है, उसके अलावा सब असत्य है, ये सब लोग जानते हैं वाणी से, और वाणी से व्यवहारिक स्वरूप में लाने ही के लिए ये संसार में जितनी भी रचनाएं हैं ये सब रची गई हैं। इससे आप भी ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि अभी जितने भी उदाहरण हुए सब शास्त्रोक्त हुए। अभी आप शिव पुराण का दे रहे थे, आप सभी लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों ने पूरी चौपाई सुनी होगी कि भावियों में सिकई त्रिपुरारी। आमतौर पे सभी लोग जब कभी प्रारब्ध को बदलने की बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पहली लाइन उन्होंने ये कही थी कि जो तप करई कुमार तुम्हारी तो भावियों में सिकई त्रिपुरारी। कर्म को पहले जोड़ा है, भाग्य और विधाता की बात बाद में आई है। ये हमारा ज्ञान है मानव का। मेरा एक सूक्ष्म प्रश्न ये है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है, मन अलग चीज है, आनंद अलग चीज है, चित्त अलग चीज है, इंद्रियों के अलग अलग नाम है, ये हमने और आपने दिए हैं, परमात्मा ने इन नामों को नहीं दिया। क्या आत्मा का स्वरूप परमात्मा के बिना किसी भी क्षण जीवित रह सकता है? मैं केवल एक प्रश्न आपसे इसका समाधान चाहिए। चारों वेदों में एक वेद का निचोड़ है, एक वेद का सारांश है, अयम आत्मा ब्रह्म है। मैं तो ये बात बता दूं कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मैं शास्त्री नहीं हूँ। हाँ, कहीं कहीं जहाँ सारांश है, जहाँ ज्ञान है, उसको समझा हुआ है। 4 वेदों में 4 महावाक्य हैं, ये तो आप जानते हैं। उन 4 महावाक्य में एक महावाक्य ये है, अयम आत्मा ब्रह्म। सही है या गलत है? सही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा के बिना अलग कब तक जीवित रह सकता है? ये तो बात ही नहीं। तो संसार का क्रम रुक गया महाराज जी। आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा मेरे अंदर है। आत्मा मेरे अंदर भी है। ये एहसास शरीर का है प्लीज। ये शरीर का एहसास हमें किसी शरीर ने ही कराया, चाहे वो पिता हो चाहे वो माँ हो। और गुरु को हम उस श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि गुरु शब्द जो है शरीर से बहुत ऊंची चीज है। तो क्या परमात्मा के बिना आत्मा का कोई वजूद है? मैं तो ये जानना चाह रहा था। और अगर ऐसा नहीं है महाराज जी, तो परमात्मा अगर हमारे साथ है तो ये सब उसी की इच्छा से तो हो रहा है जो सब हम कर रहे हैं। मेरा कहने का प्रश्न केवल ये था। परमात्मा से आत्मा अलग नहीं है, परमात्मा से आत्मा अलग नहीं है, क्योंकि परमात्मा खंडित नहीं किया जा सकता। आप समझने की भी कोशिश कीजिए। परमात्मा को तोड़ा जा सकता है क्या? परमात्मा को बांटा जा सकता है क्या? परमात्मा को खंडित किया जा सकता है क्या? परमात्मा के टुकड़े किए जा सकते हैं या नहीं? मुझे हाँ या ना एक परमात्मा को महाराज यही जानना चाह रहा हूँ कि किसी भी खंडित चीज को परमात्मा को खंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीर तो खंडित होता है। और इस शरीर को समझाने का प्रयास परमात्मा और आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। ये कैसे खंडित हो सकता है? परमात्मा जब खंडित नहीं है, शरीर तो खंडित है। चलिए, शास्त्रार्थ नहीं है, मेरी जिज्ञासा थी, आपने बता दिया, मैं संतुष्ट होता हूँ।